जेईई एडवांस 2009 का स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम लोग, जिसमें हमें ट्रायंगल के 3 साइड्स गिवन है और ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो फाइंड आउट करते हैं। सपोज इस लाइन का नाम मैं L1 रख रहा हूँ, इस लाइन का नाम L2 और ये जो लाइन है इसका नाम मैं L3 रख रहा हूँ। L3 काफ़ी इजी है, आप देख सकते हो y = 0 मतलब x एक्सिस है। तो इन तीनों लाइंस को अगर हम रफली ड्रॉ कर लें, दिस इज सपोज L1 = 0, दिस इज L2 = 0 एंड दिस इज L3 = 0 और इनके वर्टेक्स को मैं ABC कह रहा हूं। तो ऑर्थो सेंटर के लिए हमें ऑल्टीट्यूड्स, कोई भी 2 ऑल्टीट्यूड्स निकालने होंगे जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें लोकस मिलेगा ऑर्थो सेंटर का। तो अगर सपोज हम B और C वर्टेक्स निकाल लें, जो कि रिलेटिवली ज्यादा आसान है A के कंपैरिजन में, तो B और C के लिए हमें सीधा y को 0 रखना है। y = 0 अगर मैं L1 लाइन में पुट कर दूं तो हमें ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा -p, 0। सिमिलरली y = 0 को L2 में रखिए तो ये आ जाएगा -q, 0। अब हमें कोई भी 2 ऑल्टीट्यूड्स निकालने हैं, तो मैं दोनों ऑल्टीट्यूड्स निकाल रहा हूं। सपोज एक BE और दूसरा ऑल्टीट्यूड है CF। ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स निकाल लेते हैं, इसी से हमें ऑर्थो सेंटर का लोकस पता चल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले L1 के एक परपेंडिकुलर लाइन लिखते हैं विच इज पासिंग थ्रू द C। तो लाइन परपेंडिकुलर टू L1, और देखिए परपेंडिकुलर लाइन लिखने का भी एक बहुत ही इजी तरीका है। x और y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कीजिए और साइन अपोजिट कर दीजिए। तो L1 लाइन के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन है उनका इक्वेशन हो जाएगा px + 1 + p × y, और कांस्टेंट टर्म को मैं लैम्डा से रिप्लेस कर रहा हूं। तो ये उन सारी लाइंस का इक्वेशन है जो L1 के परपेंडिकुलर है। अब आप इसको C से पास करा दीजिए -q, 0 से। तो -q, 0 से पास कराने का मतलब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास pq आ जाएगी और फाइनली हमारे पास CF लाइन आ जाएगी, यानी एक ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। तो CF लाइन हो गया px + 1 + p × y + pq = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। सेम, बिल्कुल सेम अप्रोच से L2 के परपेंडिकुलर लाइन लिखिए और उसको B से पास कराइए। तो लाइन परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 के परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगा qx + 1 + q × y + k = 0, और इसको पास करा दीजिए -p, 0 से। -p, 0 से मैं जैसे ही इसको पास कराऊंगा, अगेन k की वैल्यू हमारे पास सेम ही आ गई pq। k की वैल्यू रखिए, आपके पास बचे BE लाइन का इक्वेशन आ गया। तो BE लाइन यानी कि हमारे पास सेकंड ऑल्टीट्यूड आ गया, दैट इज qx + 1 + q × y + pq = 0। ये हमारे पास सेकंड ऑल्टीट्यूड हो गया। अब इसके आगे बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, हमें दोनों ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। तो अगर मैं दोनों स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करने बैठ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं निकालने लग गया और फिर उसके बाद में अगर P और Q को एलिमिनेट करूंगा तो बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो एक मैं ऐसी ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, जो आप आगे से अगर इस ट्रिक को ध्यान रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस जहां भी निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना होगा। उसके बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार ये देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों लाइंस को ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, स्क्वायर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएं। यानी ये जो p, q, ये जितने भी वेरिएबल हैं x, y के अलावा, ये सब अगर एलिमिनेट हो रहे हैं तो वही लोकस होगा, क्योंकि दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उनके सम पे, उनके डिफरेंस से जो नई लाइनें बन रही हैं या स्क्वायर करके ऐड करने से जो नया कर्व आ रहा है, वो पॉइंट उन पे भी लाई करेगा। तो वही ट्रिक मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो x का कोफिशिएंट आप देख सकते हो, ये आएगा p - q, और y का कोफिशिएंट भी आएगा p - q। p - q यहां से कॉमन ले लीजिए, आपको x + y = 0 मिल जाएगा
और हमें क्लियरली गिवन है P इज नॉट इक्वल टू Q, यानी कि ये एक्सप्रेशन जीरो नहीं हो सकता, यानी कि फाइनली x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। आप देखिए आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इलिमिनेट हो गए, x और y में हमें रिलेशन मिल गया, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है। तो ये बहुत ही शानदार टेक्निक है जिससे कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से भी बच गए और इलिमिनेट आपको जो करने थे उनसे भी बच गए आप लोग।